बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। बरेली के हाफिजगंज इलाके के स्विमिंग पूल में डूबकर छात्रा की मौत की खबर आ रही। अवैध स्विमिंग पूल में डूबकर 13 साल की छात्र की मौत की खबर आ रही है बरेली से। अशफाक नाम के शख्स की 13 साल की बेटी का शव स्विमिंग पूल में तैरता हुआ मिला है। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर बरेली से। अवैध स्विमिंग पूल था। ये स्विमिंग पूल अवैध बताया जा रहा है, जिसमें 13 साल की लड़की की लाश तैरती हुई मिली है। अशफाक नाम के शख्स की बेटी बताई जा रही है और हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं परिजन। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा और कैसे ये हादसा हुआ, और जो स्विमिंग पूल वो अवैध भी बताया जा रहा है। अनूप जी बिल्कुल, ये एक छात्रा है, 13 वर्षीय छात्रा है, अशफाक की बेटी है। और जब ये दुकान पर गए हुए थे, दुकान से लौट के आए तो इनको पता चला कि इनकी बेटी घर से गायब है। उसके बाद जब इन्होंने उनको ढूंढना शुरू करा तो इनकी बेटी जो थी स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिली है। इसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उन्हें लगता है कि किसी ने हत्या कर बेटी को स्विमिंग पूल में डाला है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इस तरीके के स्विमिंग पूल बरेली में कई जगह पर बने हुए हैं जो बिना किसी परमिशन के अवैध तरीके से बना दिए गए हैं। ना वहाँ पर कोई भी गाइड होता है, कोई गाइड करने वाला इन बच्चों को होता है। अगर वहाँ बच्चे चले भी जाते हैं तो इस तरीके के हादसे पहले भी हो चुके हैं, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब बड़ी बात यह है कि ये हादसा है, यह हत्या है, इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। पुलिस के अधिकारी भी इस मामले में जुट गए हैं और एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि मौके पर स्थानीय पुलिस को भेजा गया है, मामले की छानबीन करवाई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अनूप मिश्रा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें ताकत। अल्मोड़ा में डबल इंजन की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बिजली कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में लावारिस बैग में मिले कपड़े। दुकान पर बैग जमा करने के बाद भूल गया था श्रद्धालु। आज सुबह बैग मिलने से मचा था हड़कंप। एलडीए ने मुख्तार अंसारी की संपत्ति की जांच तेज की। मुख्तार की संपत्ति की जांच के लिए टीम बनाई गई। एलडीए के सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में बनाई गई है टीम। जांच में 10 प्लॉट्स और फ्लैट मुख्तार अंसारी के नाम पर मिले। गैंगस्टर यशपाल तोमर के राइट हैंड धीरज डिगानी पर केस दर्ज हुआ। गिरधारी चावला से झूठा मुकदमा कराकर भारतलाल चावला की दिल्ली में 20 बीघा जमीन कब्जाने की प्लानिंग का आरोप है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की मदद लेगी पुलिस। याकूब कुरैशी पत्नी और बेटे के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। अवैध मीट प्लांट के मामले में जारी है गैर जमानती वारंट। लॉकर से जेवर चोरी मामले में ग्राहकों को मुआवजा देने की तैयारी। कानपुर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते तक ग्राहकों को दे सकता है बड़ी राहत। 11 लॉकर पीड़ितों ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का भेजा है ब्यौरा। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने घाटी को दी सौगात। मन से 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल तरीके से किया। जम्मू के सांबा में पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा विकास के लिए पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है। केंद्र की योजनाओं से लोगों को हो रहा है फायदा। जम्मू कश्मीर के युवाओं से पीएम मोदी का वादा। कहा जो जिंदगी आपके दादा नाना ने गुजारी वैसे नहीं जीने दूंगा। साथ ही कहा पहले आजादी के 7 दशक में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ का ही निजी निवेश हो पाया था। पिछले 2 सालों में यह आंकड़ा 38,000 करोड़ पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सामूहिक खेती से छोटे किसानों को लाभ होगा। देश में 80% छोटे किसान हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ छोटे किसानों को मिला है और इस साल भारत ने विदेशों को रिकॉर्ड फल और सब्जियां निर्यात की है। पीएम मोदी बोले पंचायत हो या पार्लियामेंट कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर पंचायत में बैठकर ये संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। पंचायती राज दिवस पर जालौन के रमपुरा गांव में सीएम योगी ने दी सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण करके बच्चों को अन्नप्राशन भी करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पंचायती राज दिवस की बधाई दी। बोले डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रही ग्राम पंचायतें शहरों की तरह हो रही स्मार्ट।
पीएम मोदी ने मन की बात को किया संबोधित। टेक्नोलॉजी ने बदली जिंदगी, गांव और छोटे शहरों में लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। भीम यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया है। पीएम ने कहा, इतिहास को लेकर लोगों में बढ़ रही है बहुत जिज्ञासा। इस दौरान उन्होंने देश भर से जुड़े म्यूजियम के बारे में किए 7 सवाल। #म्यूजियम क्विज का इस्तेमाल करके नमो ऐप और सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देने को कहा। गर्मी में पानी बचाने की पीएम ने की लोगों से अपील। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, हमें जल संकट वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी बचाने का लेना चाहिए संकल्प। बूंद बूंद जल बचाने का संकल्प जरूर लें। मन की बात में पीएम मोदी ने वैदिक गणित पर चर्चा की। कहा, सभी माता पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाना चाहिए। इससे उनके मन में गणित के प्रति जो डर है वो निकलेगा। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले आजम खान। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा। आजम खान ने खराब तबीयत का दिया हवाला। आजम खान पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दिया बड़ा बयान। कहा, आजम खान की जेल में हो सकती है हत्या। को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए। और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सभी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई। बेटी और बहू से रेप की पुष्टि नहीं। 12 संदिग्धों से लगातार पूछताछ। प्रयागराज कांड को लेकर सियासत तेज। प्रयागराज हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचा सपा का डेलीगेशन। कल शिवपाल यादव ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का मथुरा दौरा। जैन इंटर कॉलेज में आयोजित योगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। मंत्री जी ने योगा भी किया और कहा कि हमारा शरीर ही नहीं बल्कि योगा से सोच भी सकारात्मक होती है। हेट स्पीच के मामले में सीतापुर के खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास को जेल से रिहा किया गया। 13 फरवरी को पुलिस ने महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद बजरंग मुनिदास ने कहा, हेट स्पीच के लिए कोई पछतावा नहीं। देहरादून में भाजपा संगठन की बैठक में उठा भीतरघात का मुद्दा। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक। पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों ने उठाया भीतरघात का मुद्दा। पीएमओ से होगी केदारनाथ यात्रा की निगरानी। केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच लगाए गए 10 आधुनिक कैमरे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय भी होंगे लिंक। पीएमओ से देख सकेंगे केदारनाथ यात्रा। यूपी में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों को 24 घंटे बिजली। अगले 5 साल में बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे बिजली देनी होगी। महानगरों और शहरों को नो ट्रिपिंग जोन बनाने की भी तैयारी। 3 मिनट से अधिक समय तक बिजली कटना व्यवधान माना जाएगा। लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में स्कूलों में मास्क अनिवार्य। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश जारी। स्कूलों में हैंड वॉश, सैनिटाइजर के बाद ही एंट्री मिलेगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में 2593 लोगों को हुआ कोरोना। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 15,873। एक दिन में 44 लोगों की हुई मौत। 1,755 मरीज हुए डिस्चार्ज। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले। एक्टिव केसेस हुए 246। वहीं आगरा में मिले कोरोना के 6 मरीज। शहर में 21 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रिहायशी इलाकों तक पहुंची नैनीताल के जंगलों में लगी हुई आग। कृष्णापुर के दर्शनगढ़ क्षेत्र में सड़क पर खड़े वाहनों तक पहुंची आग की चिंगारी। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बदायूं के गुदनी गांव में संदिग्ध हालत में घर में लगी आग। घर वालों ने पड़ोसियों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। घर में खड़ी बाइक समेत सारा सामान जलकर खाक। सहारनपुर के जाटेवाला गांव में गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग। आग में गेहूं की फसल जलकर राख। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। कानपुर में दरोगा ने नशे में धुत होकर डिवाइडर पर चढ़ाई स्विफ्ट डिजायर कार। मेघदूत होटल के सामने हुआ हादसा। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर पाया काबू।
मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में चूल्हे की चिंगारी से निकली आग से जला मकान में रखा सिलेंडर फटा। आसपास के 3 मकान भी चपेट में आकर जले। तेज हवा से फैली आग, 8 साल के बच्चे की आग में झुलसने से मौत। अमेठी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने अपने मढ़े में लगाई आग की चपेट में आने से पड़ोसी का मढ़ा भी जला। दोनों मढ़े जलकर राख हुए। ग्रामीणों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर उत्तराखंड रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइक पर सवार 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स ने मेरठ के लिए रेफर किया। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लिए किया पिता का कत्ल। शराब के नशे में पीट कर दी पिता की हत्या। वारदात करने के बाद से आरोपी फरार। पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस की कैश एजेंट के साथ लूट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी से मुठभेड़। दरोगा की पिस्तौल छीनकर बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 53,000 रुपए, बाइक और हथियार किए बरामद। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 11 अप्रैल को 4 बदमाशों ने दुकानदारों के कलेक्शन के रुपए लूटे थे। रामपुर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। अपराधी बलराज सिंह उर्फ बल्लू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल हालत में बदमाश को पकड़ा। बलराज ने बिलासपुर में 17 अप्रैल को दिन दहाड़े दीपू सिंह को गोली मारकर की थी हत्या। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। अपराधी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस किया बरामद। सुल्तानपुर में अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक से गोली मारकर लूट करने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी। एनकाउंटर में एक सिपाही भी हुआ जख्मी। घायल बदमाशों और सिपाही को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, बाइक बरामद की। बागपत में दूसरी कक्षा की दलित छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म। चर्च के पादरी और हाई स्कूल के प्रबंधक पर अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या। लड़की के चचेरे भाई ने प्रेमी को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। रहीमाबाद के जुगराजगंज में घटना को दिया गया अंजाम। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पारिवारिक रंजिश के चलते युवक की हत्या। धारदार हथियार से घर में की गई हत्या। दयाल रेजिडेंसी के मकान में शव मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उन्नाव जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की इंसानियत पर फिर उठे सवाल। गंभीर घायल को उपचार नहीं देने के आरोप। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर दर्द से तड़प रहे अधेड़ को बेड से बांधा। सड़क हादसे में गंभीर घायल स्थिति में कराया गया था भर्ती। बाइक पर सवार साथी युवक की हो चुकी है मौत। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राओं का स्कूल का टॉयलेट साफ करते वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर छात्राओं का टॉयलेट साफ करते वीडियो वायरल। बीएसए ने स्कूल को नोटिस जारी किया। प्रधानाचार्य पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वाराणसी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हुआ बवाल। बोर्ड की बैठक में आपस में भिड़े सभासद। जमकर चली कुर्सियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें। बरेली में भाजपा नेता ने तौकीर रजा के खिलाफ शहर कोतवाली में दी तहरीर। तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। झांसी में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहरों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। नहरों में सफाई न होने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बोले लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटना की निंदा करते हुए परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मांग भी की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का रीता बहुगुणा जोशी पर हमला। संजय निषाद ने कहा पहले अपने बेटे और अपने परिवार को संभालें, फिर किसी पार्टी पर निशाना साधे। रीता बहुगुणा जोशी। लखनऊ में प्रबुद्ध महिला सम्मेलन में सीएम योगी का संवाद। सीएम योगी ने कहा समाज में महिलाओं का अहम योगदान। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन सिंह निलंबित। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की कार्रवाई। प्लॉट आवंटन में अनियमितता का आरोप है। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया। सुब्रत पाठक ने कहा है कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। इटावा फर्रुखाबाद से
एमएलसी चुनाव जीतकर आए भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा, शिवपाल यादव को जितना सम्मान मिलना चाहिए था सपा में नहीं मिला। कहा, भाजपा सभी को देती है सम्मान, अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व और शिवपाल को लेना है आखिरी फैसला। सीतापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पर कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में कॉमन सिविल कोड लाने पर सरकार कर रही है विचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, देश में एक कानून लाने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने को दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी का जनसंघ की जमीन जमाने से यह मुद्दा रहा है और जल्दी ही यूपी में भी इसे लागू किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। प्रयागराज पहुंची टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन प्रयागराज पहुंच चुका है। हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है टीएमसी का डेलीगेशन। और डेलीगेशन में कौन कौन है वो भी आप जान लीजिए। डेलीगेशन में डोला सेन, उमा सरेन, बाला ठाकुर शामिल हैं। पिछले 2 महीना के अंदर 4-5 जगह पे गंगा पार यही काम हुआ, यही हादसा हो रहा है, लेकिन पुलिस वाले चुप क्यों है, क्यों ठीक से जांच नहीं हो रहा है, ये पूछना चाहते हैं। और ये भी बोलना चाहते हैं कि वो सीबीआई की मांग पर है। तो हमको लगता है कि अगर सुनील यादव जी चाहते हैं, एकलौता जो बच्चे हैं, उसका एक बच्ची भी बचे हैं साक्षी 5 साल की, तब सुनील जी अगर चाहते हैं तो डीएम, एसपी और चीफ मिनिस्टर को इधर का जो स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है, उसको तो ये सोचना चाहिए कि सीबीआई जांच ही हो जाए। ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा एक ही नहीं 4-5 हुआ पिछले 1-2 महीना के अंदर गंगा पार। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो पे जाएंगे देखेंगे हालत क्या है, बहुत बुरी हालत है। और जो हुआ ये जिंदा वो देख के गए, नानी के घर गए, ये इनका मामी है, मामी जी है, वो प्रयागराज स्टेशन पे पान की दुकान चलाते सुनील जी। वो देख के गए घर में सबको हंसते खेलते, उधर गए, रात हो गया, मामी ने बताया, मामा ने बताया वापस मत जाओ, रात हो गया, रुक जाओ, अभी तो सुबह आए हो, रुक गए बस। देर रात को आग जलने का न्यूज़ आया और आके देखा इतना, और अपने आँख में देखा, और जो देखा वो बलात्कार जरूर हुआ, यही ये बोल रहे हैं। तो इसमें जांच होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतना ख़राब है, तो हम चाहते हैं कि हमारे होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर्स की ऑफिस से जो हर जगह पे किधर 356, किधर सीबीआई, ये सब जांच करा के घूम रहे हैं, तो यूपी में जिधर उसका छोटा भाई है जोगी जी, उधर जरा ध्यान दे तो अच्छा, पहले उस पर ध्यान दे। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इधर जरा ध्यान देने के लिए अच्छा है। और सुनील जी वो विक्टिम है, वो चाहते हैं तो जांच तो होना ही चाहिए। लैंड ऑर्डर सही नहीं है मानते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो आप गो थ्रू कीजिए, उधर भी देखा जाएगा यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, महिलाओं पर, दलितों पर, माइनॉरिटी की पर, आम जनता के ऊपर क्या हादसा चल रहा है। क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो देखिए ना, हमारा बात सुनने का जरूरत नहीं। ममता जी ने क्या संदेश देकर यहाँ भेजा है, क्या मदद के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ देखिए, ममता जी माता जी की है, मिट्टी की है और आम जनता की है, पीपल की है, तो इसीलिए उन्होंने हम लोगों को भेजे हैं। हम दुलाशन आए हैं, हमारे साकेत गोखिल जी आए हैं, हमारे वहाँ से हमारे MOS मिनिस्टर ज्योत्सना मांडी आए हैं, हमारे और एक MP ममता वाला ठाकुर जी आए हैं, और हमारे इधर का MLA साहब ललितेश त्रिपाठी जी हैं, वो तो बहुत दिन की है यहाँ की। तो सबको ममता जी ने भेजे हैं। हम सुनील जी से और उनके घर वाले से बात करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आके इधर की MLA साहब से भी, मैडम से भी मिले हैं। तो हम इसी घर वाले से, देश वाले से, इधर गांव वाले से और ज़रूर सुनील जी से बात कर जा